स्वागत है आपका देव एकेडमी में एक बार फिर। और हमने पिछली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग से अल्फ़ाबेट्स याद किए थे। आप मुझे यहाँ तक उम्मीद है आप सभी लोगों ने अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो है वो मैंने दिए थे, याद कर लिए होंगे। और जिन्होंने नहीं करे हो पिछली वीडियो जाओ देखो, अल्फ़ाबेट बहुत आसानी से याद करवाए, अल्फ़ाबेट नंबर से याद करो। उसके बाद आज जो है हमारी ये बेसिक क्लास है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट चाहिए, याद हो गए। अपोजिट वर्ड चाहिए, आपको पिछली वीडियो मैंने बता दिए थे, वो याद हो गए। अब हम करते हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद धीरे धीरे हम इसका लेवल क्या करेंगे, हाई करेंगे। आप किसी भी एग्जाम में देने जाओगे, जब भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो मिनिमम आती है। तो हमें उस लेवल से ही कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ना। देखो कुछ नहीं होता, कर तो सब लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन आप कितनी स्पीड में कर पाते हो इस पर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी होती है। इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिस भी तगड़े में करनी होती है। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आता कैसे है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। देखिए मैं पढ़ता हूँ, उसने लिखा है कि यदि डिमांड, क्या बोल रहा है वो, यदि डिमांड को DNAMD से तथा सप्लाई को YLS से कोडित किया जाता है तो क्वांटिटी को कैसे कोडित किया जाएगा। एक वर्ड दिया और देन उसके बाद उसने बता दिया। तो देखो मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उसने क्या बोला कि डिमांड DEMAND, ठीक है, ये डिमांड है। डिमांड को उसने कैसे कोडित किया है, DNAMED से, ठीक है। और फिर उसने बोला है कि ऐसे ही उसने एक और कोड को डिकोड किया है सप्लाई। ये हमारे लिए क्या मिल रहा है, ये एग्जाम्पल्स है। सप्लाई को उसने क्या लिखा है, YLPPUS। तो आपको ये बोल दिया कि डिमांड को डिनेम से करता है और सप्लाई को YL प्लस से करता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि क्वांटिटी को कैसे डिकोड किया जाएगा। क्वांटिटी को आपको क्या करना है, डिकोड करना है, ठीक। तो अब आप इसमें क्या करोगे इस क्वेश्चन में, तो देखो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको जो है सबसे पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या, पहला तो आप ये देखोगे कि जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं क्या ये सेम है या नहीं। क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है। तो आपको क्या ये वर्ड सेम दिख रहा है इसमें, तो आप कहोगे हाँ सर दिख रहा है, क्योंकि DE यहाँ पर भी है, DE यहाँ पर भी है, MA भी है और ND भी है। पहली चीज़ तो हमें यही देखना है क्वेश्चन में। और ऐसे ही सप्लाई देखा है तो सप्लाई भी, अब देखो क्या सेम वर्ड है, हाँ सेम वर्ड है। अगर वर्ड सेम है तो हो सकता है उसने कुछ कोड डिकोड करा ही ना हो, सिर्फ उल्टा सीधा पटक दिया हो। जैसे देखो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है कि ये जो DE है इसको वो कहाँ लेके चला गया, पीछे, और इसको कैसे लिख दिया उसने, उल्टा करके। ये जो MA है इसको कहाँ लेके चला गया, वो पीछे उसी जगह पे, बट इसको क्या कर दिया उसने, उल्टा। ये ND है इसको कहाँ कर दिया, स्टार्टिंग, और इसको क्या कर दिया, उल्टा। यहाँ पे आप देखो तो उसने 2-2 का क्या बना दिया, उसने जोड़े से बना दिए। तो आप इसमें भी क्या करोगे, 2-2 के जोड़े बनाओगे। और सिस्टम यही है कि पीछे वाला जो पहला वर्ड है इसमें भी देखो, इसमें भी वही है, SU को उल्टा करा US, PP अपनी जगह, LY का क्या हो गया, YL। तो यहाँ पे ये पीछे जाएगा, QU का ये हो जाएगा UQ, ठीक। इसके बाद देखो ये वर्ड तो सेम वैसे ही था। अब उसके बाद ये क्या होगा, ये वाला वर्ड इसके बाद यहाँ रखाएगा, कैसा हो जाएगा, NA। फिर यहाँ पर आएगा IT और ये कहाँ पर आएगा, YT। तो आंसर क्या बनेगा, YT IT NA U। ये सबसे सिंपल फर्स्ट तरीका यही है इनके क्वेश्चन पूछने का। तो सबसे पहले तो यही चेक करना होता है कि वर्ड से सेम है या नहीं। अगर वर्ड सेम है तो हो सकता है सिर्फ सिंपल उल्टा कराओ। ये फर्स्ट टाइप है। अब सेकंड टाइप हम थोड़ा दूसरे तरीके के क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या हो सकता है, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक। सेकंड देखो, लिखता वो लंबा चौड़ा है थोड़ा सा क्वेश्चन को, लेकिन होता उसका मतलब ही। जैसे अगले क्वेश्चन में बोर्ड को उसने आईड्यूक से कोडित किया है, तो आपसे पूछ रहा है FAW को कैसे करेंगे, FAW लिखा है, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उसने क्या लिखा है कि यदि इफ बोर्ड BOARD, ठीक है, इस बोर्ड को कैसे करा है उसने, ERDUG, ठीक है, ERDUG से उसने कोडित किया। इस बोर्ड को क्या वो लिखा है उसने, आईड्यूक।
ये उसने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि जो कुछ इसके साथ हुआ है ना वही का वही ऑपरेशन उठा के तुम अपना जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसके साथ कर दो। तो वोल्ट को अगर अर्डक उसने लिखा है तो आपसे पूछ रहा है कि एफ के डी एल यू को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात क्लियर है। अब होता क्या है, क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऑप्शन भी देता है वो 4, ठीक है। तो ऑप्शन कब ढूंढोगे, जब आप आंसर निकाल पाओगे। देखो निकालना बहुत आसान है, सबसे पहला काम वही करना है, देखना है क्या वर्ड सेम है। BOARD इसमें भी उल्टे सीधे होकर कहीं लिखे हैं क्या, नहीं लिखे, सिर्फ आपको R दिख रहा है और क्या दिख रहा है, D। अब एक और चीज चेक करी जाती है जिसको बोलते हैं अपोजिट। क्या इसमें अपोजिट वर्ड कहीं दिख रहे हैं? अपोजिट क्या होता है, A का उल्टा Z, M का उल्टा N, L का उल्टा O, मैं ये बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो क्या आपको इसमें अपोजिट दिख रहा है? नहीं। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर हम हमारी तीसरी स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप क्या होती है, थर्ड स्टेप में हम इनके लिखते हैं नंबर्स। नंबर्स कैसे लिखोगे, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। B 2 नंबर पे आता है, ये 15 पे आता है, 1 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये कौन से पे आता है, 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 21 पे आता है और ये किस पे आता है, 7 पे आता है। तो आप देखोगे सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्शन बना के, क्या देखोगे, डायरेक्ट कनेक्शन, कि हो सकता है B को E लिखा हो। कैसे लिख सकता है B को E, कुछ एक्स्ट्रा करके, 2 को 5 कर रहा है वो, मतलब प्लस हो रहा है ना, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। 200 उसने लिखा 5, 5 से क्या हो रहा है, 18, कितना प्लस हो रहा है, +3। 1 से क्या हो रहा है, 4 प्लस फिर 3, 18 से क्या हो रहा है, 21, फिर क्या हो रहा है भाई, +3, और 4 से क्या हो रहा है, 7 +3। मैंने क्या बोला, फर्स्ट देखना है सेम वर्ड तो नहीं है, सेकंड देखना है अपोजिट तो नहीं है, थर्ड नॉर्मल रिलेशन। ये नॉर्मल रिलेशन है, 1 to 1 रिलेशन बोलते हैं इसको, पहले वाले वर्ड का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ये इस तरीके का। तो आपको क्या करना है, इसके साथ भी वही करूंगी। अब रफ्तार होना बहुत जरूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको वर्ड्स नंबर याद होना चाहिए। जैसे F 6 पे आता है, ये 11 पे आता है, D 4 पे आता है, L 12 पे आता है, U 21 पे आता है। कितना टाइम लगता है लिखने में, आपको सब में +3 तो करना है। 6 और 3 कितने होते हैं, बताओ भाई, 9 होते हैं। 9 कौन से पे आता है, I पे आता है, ठीक। ऐसे 11 और 3 कितने हो गए, 14 कितने पे मतलब N, 4 और 3 कितने हो गए, 7 मतलब क्या हो गया G, 12 और 3 कितने हो गए, 15 मतलब O, 21 और 3 कितने हो गए, 24 मतलब क्या होता है, 24, 25, 26 X, Y, Z, यानी कि ये क्या हो गया X। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, INGOX। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो सबसे मेन जरूरी तो यही है ना कि आपको वर्ड्स के नंबर पता हो। फिर आपको क्या करना है, पहले आपको डेवनबल देखना है, फिर दूसरा। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन और बढ़ाते जाते हैं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन देखोगे उतना ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे, ठीक है। फिर आपको खुद भी ट्राई करना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करना है। जैसे उसने क्या लिखा है, वायरस। उसने बोला है यदि इफ अगर आप क्या कर रहे हो, वायरस को VIRUS, ये वायरस लिखा है, इस वायरस को लिखा जा रहा है WJSVT। वायरस को वो लिख रहा है WJSVT। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बैक्टीरिया को क्या लिखोगे, ठीक है। वायरस का बोल रहा है और किसका पूछ रहा है, बैक्टीरिया का। तो आपको इसका मुझे आंसर देना है। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, ठीक है। अभी आप कोशिश करो इसका आंसर देने की। ABD UFSJP पहला ऑप्शन है। दूसरा है CBDUFTJB। थर्ड ऑप्शन है आपका CBDVFSJB। एंड फोर्थ जो आपका ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, CBDUFSJB। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, जल्दी से करने की कोशिश कर लो थोड़ा सा, ठीक है। जितनी देर मैंने ऑप्शन लिखे इतनी देर में तो हो सकता है बहुत से लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा, ठीक है। तो देखो जिन्हें आंसर निकाल लिया वेरी गुड। वैसे इसका आंसर क्या है, डी है, ठीक। अब देखो हमें वही काम करना है। सबसे पहले देखो क्या वर्ड्स है, VIRUS, पूरा VIRUS इसमें दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब ये वाला सिस्टम हमारा फेल हो गया। फिर हमें सेकंड क्या देखना है, क्या अपोजिट है, अपोजिट इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला सिस्टम भी क्या हो गया, फेल। अगर ये सिस्टम फेल हो गया मतलब अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा हमारे नंबर्स में। तो नंबर्स हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। V फॉर विक्ट्री होता है 22, I मतलब कितना होता है 9, R 18, U 21, S कितना 19, W कितना 23, J 10, S 19, V कितने पे आता है 22 पे, और T कौन से पे आता है
20 पे, ये हमको पता चल गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे ज़रा ध्यान से कि इसमें कोई रिलेशन मिल रहा है क्या। तो हमें देखो बिल्कुल सिंपल सा इसमें रिलेशन देखने को मिल रहा है। वो क्या है, 22 से 23 प्लस 1, 9 से 10 प्लस 1, 18 से 19 प्लस 1, 21 से 22 प्लस 1, 19 से 20, कितना हो गया प्लस 1। तो इसमें भी क्या होगा, प्लस 1 ही होगा, मतलब बी सी, ए बी सी डी। टी के बाद क्या आता है, टी 20 हो गया, ठीक है, ए बी सी डी। ये कितने पे आ गया, 20 पे 21, अंडर 21। ये कितने पे, 5 पे 6 एफ, आर 18, 19 कितने पे एस। ये क्या हो गया आपका, आई कितने पे आता है 9 पे, तो 10 मतलब क्या हो गया जे, ए मतलब 1, तो पी मतलब सेकंड, ठीक है। तो देखो सी बी डी यू एफ एस जे बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, ठीक है। अभी क्या है, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, तो जब करेंगे तो हम बहुत स्पीड से बहुत सारे क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे कंटिन्यू। अभी आप देखते जाइए और आप खुद अपना दिमाग लगाते जाइए कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है सिंपल सा, उसने लिखा है MAIL, मेल। मेल को कैसे डिकोड किया है, KYG और G। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए लेटर को कैसे डिकोड करोगे, LETTER। लेटर के बारे में आपसे पूछा है। तो देखिए सिस्टम वही है आपका सिंपल सा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है सेम वर्ड है क्या, नहीं है। अपोजिट वर्ड है क्या, नहीं है। अगर अपोजिट और सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, नंबर स्पीड में लिखने आना चाहिए। जैसे M 13 पे, A 1 पे, I 9 पे, ये 12 पे, ये 11 पे, X Y Z 25 पे, G 7 पे और J कितने पे आता है 10 पे। देखो क्या रिलेशन कुछ बन रहा है। पहले तो सबसे 1 to 1 रिलेशन देखा करो। कौन सा, 1 to 1। हो सकता है 1 to 1 ही हो। जैसे कि देखो 13 को उसने क्या लिखा है 11, माइनस हुआ, पीछे पहुंच गया, माइनस क्या हो रहा है इसमें 2। 1 से क्या हो गया 25, देखो 1 है, 1 के पीछे जाओगे तो दोबारा Z आ जाएगा, फिर 25, मतलब यहाँ पे भी क्या हो -2। 9 से क्या हुआ 7, -2। 12 से क्या हुआ -2। तो -2 का रिलेशन चल रहा है। तो सेम इसमें भी होगा। आप इसमें पहले नंबर लिख लो, 12, 5, 20, 20, 5, 18। इतनी स्पीड से आपके लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो 12 से करोगे कितना आएगा 10, ये आ जाएगा 3, ये 18, ये 18, ये कितना 3 और ये कितना हो जाएगा भाई 15, ठीक है। अच्छा सॉरी कितना हो जाएगा ये 16, ठीक। ये हो गया 10, ये सी कितने, सी मतलब थर्ड, 18 मतलब आर, पी मतलब क्या होता है सी, और 16 मतलब होता है हमारा पी। तो आंसर बन जाएगा JCRRCP। अभी क्या है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ना। अभी हम और थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग के पहली बार तो प्रकार होते हैं। ये सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग होती है जिसमें इस तरीके के रूल्स लगते हैं। सेकंड में क्या होता है कि आपको ऐसे देगा टिंग पोंग टू, मतलब पिंग पोंग टू है, उसमें फिर कॉमन निकालना रहता है, उसमें पूछ लेता बताओ पोंग का फॉर्म क्या होगा, इस तरीके से। थर्ड टाइप की क्या रहती है कि वो पहले से आपको कुछ कोड दे देता है कि इसका मतलब ये होता है, फिर आपसे कुछ और कोई डी कोड पूछ ले, इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं। तो आगे जो हम क्या करेंगे, अब क्लास करेंगे उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको देखते चल रहा है, ठीक है। ठीक है, करते हैं अपन, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, बाय।